आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। किसी वक्त में नावों का आविष्कार ही इस दुनिया के लिए नया रहा होगा। फिर शिप आई होगी। कौन जानता था कि पानी के रास्ते भी इंसान तेजी से यात्रा कर सकेगा। समुद्रों में तैरने की तो कोई सोचता भी नहीं, तैरकर यात्रा करना तो दूर की बात है। ऐसे में इस तरह के आविष्कारों ने इंसानी जीवन बहुत आसान किया। खैर, ये तो महज भूमिका थी। आज बात इससे बहुत आगे की है, और वो ये कि दुनिया में अब फ्लाइंग शिप भी बनाई जा चुकी है, यानी पानी का वो जहाज जो पानी की सतह से ऊपर चलेगा, लेकिन पानी की मदद से ही। बात कंफ्यूजिंग है, ना यकीन करने वाली भी हो सकती है, लेकिन ये है 16 आना सच। आज का पॉडकास्ट इसी अनोखी शिप के बारे में है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी, और ये है हमारा स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप ने स्वीडन में अपने ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं, और अब इस नायाब नाव का उत्पादन यानी प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, क्योंकि स्टॉकहोम के यातायात विभाग ने इस नाव को अगले साल से अपनी सार्वजनिक सेवाएं देने की अनुमति दे दी है। यानी अब ये नाव इस्तेमाल में आ जाएगी। इस नाव का नाम है कैंडेला P12। इसे स्वीडिश कंपनी कैंडेला टेक्नोलॉजी AB ने बनाया है। नाव करीब 39 फीट लंबी है। ये 252 किलोवाट प्रति घंटा एनर्जी देने वाली बैटरी पर चलती है। इसमें एक बार में अधिकतम 30 पैसेंजर्स यात्रा कर सकते हैं। हैरानी इस बात की है कि एलन मस्क की कंपनी जो टेस्ला है, उसकी अगले साल आने वाली इलेक्ट्रिक कार में सिर्फ 75 किलोवाट प्रति घंटा की ऊर्जा जनरेट होती है। यानी ये नाव उससे भी कहीं ज्यादा है। ये कार पानी के ऊपर 46 किलोमीटर की गति से यात्रा करेगी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 56 किलोमीटर है, यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ये जा सकती है। एक बार चार्ज होने पर कुल मिलाकर ये 92.6 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। कैंडेला के CEO गुस्ताव हेसेलस्कोग ने कहा है कि पानी पर होने वाली सभी यात्राओं में ये एक नया बदलाव है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा की दुनिया में क्रांति है। उन्होंने ये भी कहा कि आप पानी के ऊपर बोट में उड़ रहे होंगे। ये पूरी दुनिया के लिए एक नई उपलब्धि है। ये नाव हाइड्रोफाइल्स की मदद से पानी के ऊपर उड़ती है। ये ऐसी प्रणाली है जो नाव को पानी के ऊपर उठा देती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे प्लेन में लगे एयरफॉइल्स उसे उठने में मदद करते हैं। उसी तरह से ये नाव भी पानी के ऊपर उठी रहेगी। हाइड्रोफाइल्स पानी में चलते समय उल्टी दिशा में पड़ रहे खिंचाव को खत्म करता है। इससे अधिक गति मिलती है, कम ऊर्जा लगती है, और पारंपरिक नावों से यानी ट्रेडिशनल नावों से कम खर्च में यात्रा पूरी हो जाती है। P12 में कंप्यूटर गाइडेड हाइड्रोफाइल्स हैं। कैंडेला यानी ये नाव जब 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, उस समय कंप्यूटर गाइडेड हाइड्रोफाइल्स की मदद से वह सामान्य इलेक्ट्रिक नावों की तुलना में 80% कम ऊर्जा इस्तेमाल करती है, यानी 80% एनर्जी बचेगी। कैंडेला ने अपनी नावों के लिए इंजन बनाए हैं। एक इंजन 340 किलोवाट की अधिकतम मैक्सिमम ऊर्जा पैदा करती है, जिसकी वजह से नाव हाइड्रोफाइल्स लहरों, हवा और पानी की अंदरूनी करंट्स को आराम से काटकर आगे बढ़ती है। कंपनी के चीफ गुस्ताव का कहना है कि कैंडेला की नाव पर चलने की वजह से आपको कभी सी सिकनेस जैसी दिक्कत नहीं होगी। यानी ये नाव अन्य पारंपरिक ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक नावों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है। ये पर्यावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाती। और ये भी कहा जा रहा है कि भविष्य में ये कंपनी नई लग्जरी शिप भी लेकर आएगी। इसका नाम कैंडेला वाइजर होगा। फिलहाल कैंडेला नाव की रेंज छोटी है, लेकिन कंपनी इनकी रेंज बढ़ाने की तैयारी में है। अगले साल ये नाव TK माइल रूट पर चलेगी। ये रूट एकेरो सबर्ब और स्टॉकहोम सिटी सेंटर के बीच में है। पहले इस यात्रा में 55 मिनट लगते थे, लेकिन कैंडेला P12 यानी इस नाव की वजह से अब सिर्फ 25 मिनट ही लगेगा, ऐसा कंपनी का दावा है। तो देखते हैं भविष्य में ये नाव भारत में कब आती है और कब हमें इस सफर का आनंद मिल सकता है। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर हमें। radio@aajtak.com हमारा मेल पता है। हम व्हाट्सएप पर भी हैं। 9953323303 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा कोई सलाह, सुझाव, शिकायत हो तो भी आप इसी पते पे भेजिए, radio@aajtak.com पे। अगर आप किसी अन्य विषय पर ज्ञान ध्यान चाहते हैं तो भी हमें आप लिख कर भेजिए। हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम उस विषय पर ज्ञान ध्यान का एक एपिसोड बना सकें। आज के ज्ञान ध्यान के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे थे हमारे साथी सचिन द्विवेदी। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी। अब इजाजत दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो। युद्ध का आरंभ होना है। अन्याय के विरुद्ध न्याय की हुंकार उठेगी। दंड की सीमा का विस्तार होगा। हिरण्याक्ष, मैं वराह तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। यहाँ प्रायश्चित का
अवसर भी मिलेगा प्रभु मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सत्य असत्य की तुलना की जाएगी। तू क्षमा के लायक नहीं है दुष्ट। शंखनाद हो चुका है। देव और दानव युद्ध के मैदान में हैं। किंतु विजय किसकी होगी? युद्ध के लिए हमेशा क्या दानव ही जिम्मेदार होंगे या पहल देवताओं की भी होगी? पता चलेगा देव दानव टेल्स में। आज तक रेडियो पर जल्द आ रहा है।